जैसे कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक बार हम फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बनते हुए देख रहे हैं। एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है और उन सभी ने नरेंद्र मोदी जी को ही अपना नेता चुना है और हमें बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो जो हम 2 से 3 महीने से लगातार कह रहे थे कि अभी आचार संहिता चल रही है, जैसे ही इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा तब एक बार हम मार्केट में तेजी देखेंगे। और उसी के साथ साथ फिर हम ये भी कह रहे थे कि जैसे ही अथॉरिटी की स्कीम आएगी, स्कीम के टाइम मार्केट जो है वो आपकी स्लो हो जाती है, या तो डिक्रीज हो जाती है, नीचे चली जाती है, या फिर एक स्टेबल का रूप ले लेती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि इलेक्शन के बाद की मार्केट और वर्सेस जो आपकी ये जो स्कीम आ रही है इससे पहले की मार्केट, यानी कि इन दोनों के बीच में हम चर्चा करेंगे कि मार्केट जो हमारी वो किस तरफ जाएगी, किस तरफ बैठेगी, बीच में बैठेगी या फिर ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। इसके साथ साथ मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें हैं चुनाव को लेकर, मैं जस्ट आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों की मतलब आ रही है कि भाई बीजेपी ने मतलब वो जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से उनको सीट नहीं मिल पाई है और अपने दम पर वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, उन्हें संगठन की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि उनको नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। और लोग ये कह रहे हैं कि यूपी वालों ने दिखा दिया है उन्हें, और यूपी में उनकी इतनी सीट नहीं निकल पाई हैं। सब जगह की छोड़िए, उनकी अयोध्या में सीट नहीं निकल पाई है, जहाँ पर इन्होंने अभी जनवरी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया था, वहाँ भी इनकी सीट नहीं निकल पाई है। और ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत अंतर से हारे हैं, काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ पर इनकी हार हुई है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता ऐसी है कि मतलब वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया लेकिन उनको पसंद नहीं है चीज़ें। देखो, हर चीज़ के पीछे ना लॉजिक होता है कि वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। अयोध्या में जहाँ तक मेरा मानना है, वहाँ पर जो ऐसी चीज़ें हुई है, वहाँ जो हार हुई है, वहाँ का एक कारण ये भी है, जहाँ मतलब लोगों के द्वारा मैंने सुना है, चीज़ें मैंने सर्च की हैं, कि वहाँ पर जो पहले मंदिर था जहाँ पर मतलब वहाँ के पंडित पूजा करते थे राम जी की, तो इन्होंने वहाँ पर राम मंदिर का इनॉग्रेशन करके वहाँ पर अपने पंडित रखे। यानी कि जो वहाँ पूर्वज उनकी चीज़ें चली आ रही थी, जहाँ पर पंडिताई करते थे, पूजा करते थे, उनको हटाकर इन्होंने अपने पंडितों को रखा। तो जितना भी ब्राह्मण समाज था वो इनसे निराश हो गया। साथ में जिनकी वहाँ छोटी छोटी दुकानें थी, मतलब बाजार टाइप में, तो इन्होंने वहाँ पर पूरा एक कॉरिडोर बनाया था। तो इन्होंने वादा किया था कि इन सबको वहाँ पर दुकान अलॉट करेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी दुकान वहाँ पर अलॉट नहीं हुई है। और राम मंदिर में जो मैक्सिमम लोग जो जा रहे हैं वो बाहर के लोग हैं, अयोध्या के अभी लोग इनसे नाराज चल रहे हैं। और ये एक मेन वजह है इस चीज़ की कि वहाँ पर इन्होंने जो वादा किया था कि हम आपको दुकान अलॉट करेंगे और जो पंडित हटाए हैं, इस वजह से अयोध्या की जनता जो है वो इनसे नाराज़ है। और जो जनता जनार्दन होती है ना, ये मतलब वो अच्छाई इतनी नहीं देखती, ये बुराई पकड़ती है। आप 10 अच्छे काम कर दो और 2 गलत काम कर दो, तो ये सदैव आपको आपके गलत काम के लिए याद रखेंगे। सेम इन्होंने ऐसा ही अयोध्या में किया। एक तो इन्होंने यहाँ पर जो कैंडिडेट था उसे चुनने में लापरवाही बरती, और साथ में जो मैंने आपको कारण बताए हैं, ऐसा भी कारण हो सकता है। तो ये जो वीडियो है ये कोई राजनीति के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन में जो बात थी वो मैंने आपकी कही है। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से अपने टॉपिक पर। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं फिर से अपने एक बार टॉपिक पर। तो आज जो हम बात करेंगे वो मैंने आपको पहले बताया कि मतलब इलेक्शन रिजल्ट के बाद की मार्केट और डेढ़ स्कीम के पहले की मार्केट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि ये जो स्कीम आने वाली है इससे मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये स्कीम सही है, क्या इसमें मतलब हमें फॉर्म भरा जाए या फिर नहीं। आज इन सभी टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार 2 से 3 महीने हम लगातार ये कह रहे थे कि जैसे ही आपकी आचार संहिता खत्म होगी, मार्केट आपकी तेजी से एक नया रूप लेगी, यानी कि मार्केट में गति आएगी। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये गति हमारी 4 जून के बाद आएगी, वो 1 महीने पहले ही आ गई थी।
यानी कि एक महीने पहले मई में ही वो गति हमें देखने को मिली थी। जैसे ही हमारा अप्रैल वीक लास्ट गया था, अप्रैल वीक खत्म हुआ था, तो हम सबका मतलब सबके मन में यही बात थी कि एक महीना और मार्केट ऐसे स्टेबल चलेगी और 4 जून के बाद ये अपना मार्केट तेज करेगी, क्योंकि उस दौरान ना तो ही स्कीम का कोई वो था कि स्कीम आने वाली है, और ना ही जो मार्केट बढ़ी है नहीं उसका किसी को पता था। लेकिन अचानक क्या होता है कि मई के स्टार्टिंग वीक में मार्केट यूं ही 5 से 10 लाख रुपए इंक्रीज करती है, और देखते देखते 2 हफ्ते में मार्केट 20 से 25 लाख रुपए का आगे मतलब गति पकड़ लेती है। और 15-20 मई तक मार्केट अच्छी खासी चलती है, सेल परचेज भी होती है, यानी कि मार्केट कह सकते हैं कि 20 दिनों में मार्केट ने अच्छी गति पकड़ी थी और मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था। और हम प्राइस, जैसे कि हमारी रोज प्राइस लिस्ट आती थी, रोज प्राइस लिस्ट में 2-4 लाख रुपए ऐड होते थे। उसके बाद फिर 20 मई से न्यूज़पेपर में कटिंग आनी स्टार्ट हुई कि अब हम 6000 प्लॉट की नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, इसमें 30 मीटर के प्लॉट रहेंगे। अब हम 300 मीटर के प्लॉट लेकर आ रहे हैं। अब हम 120 मीटर, 90 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर के प्लॉट लेकर आ रहे हैं। तो लगातार अखबार में ये सूचनाएं आती रही, ये कटिंग आती रही। तो इनसे जो यहाँ पर रिसेल में प्लॉट ले रहे थे, जो लेने का मन बना रहे थे, उनको थोड़ा सा ये लगा कि क्यों ना हम एक बार अथॉरिटी में ट्राई कर ले। फिर एक अखबार में कटिंग ये आई कि इस बार जो प्लॉट निकलेंगे आपके 90 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर, वो आपके ई ऑक्शन में निकलेंगे। और जैसे ही लोगों ने इसका नाम मतलब ई ऑक्शन देखा, वो फिर से चिंतित हो गए कि ई ऑक्शन मतलब 25,900 से आपका जो सर्कल रेट है 25,900 है, इससे आपकी बिडिंग स्टार्ट होगी और ये बिडिंग कंटिन्यूसली ऊपर तक चलती रहेगी जब तक कोई फाइनल बिड नहीं लगा देगा। जैसे कि हम यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं जो हमारी सेक्टर 22 और यहाँ पर कियोस्क वगैरह थी, तो उनका जो आवंटन हुआ था वो भी ई बिडिंग के माध्यम से आवंटन हुआ था। तो वो चीज़ हम 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर में जो प्लॉट लेकर आ रही अथॉरिटी, इनमें देख सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि अथॉरिटी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है स्कीम को लेकर कि स्कीम कब आएगी, कितने प्लॉटों की आएगी, ई बिडिंग रहेगी, लकी ड्रॉ रहेगा, इस चीज़ का अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, ये कंफर्म है कि मतलब स्कीम जो आपकी आएगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने नंबर ऑफ प्लॉट आएंगे, कौन से सेक्टर में आएंगे, कितने साइजेस रहेंगे, कितना रेट रहेगा, क्या ये सर्कुलेट 25,900 यही रहेगा या फिर इससे अप रहेगा। तो इस सब चीज़ के अथॉरिटी नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन में आपको 5-10 दिन का समय देते हैं, उससे फिर आपके जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इस कारण हम इसमें कुछ कहने में मतलब नहीं कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया कुछ और चीज़ निकला कुछ और, तो फिर उसमें हम गलत ठहरा जाएंगे। तो इतना यही है कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक हमको मतलब ऐसी जो अखबार के थ्रू या फिर थ्रू जो सूचनाएं मिल रही हैं उन पर यकीन करना होगा। तो आइए फिर से एक बार अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम सब मन बना रहे थे कि 4 जून के बाद मार्केट आपकी गति लेगी, क्योंकि जो आदर्श चुनाव संहिता थी, आचार संहिता थी, वो आपकी समाप्त हो गई है और उसके बाद सेल परचेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। लेकिन स्कीम के साथ साथ स्कीम के आ जाने के कारण वो सेल परचेस मार्केट में अभी देखने को नहीं मिली है। 2 दिन हो गए हैं लेकिन अभी मार्केट में कोई सेल परचेस देखने को नहीं मिली है। तो ये जो आपके ये वाला हफ्ता और इसके नेक्स्ट हफ्ता जो रहेगा, यानी कि 2 हफ्ते जो रहेंगे, ये मार्केट के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं, क्योंकि ये 2 हफ्ते मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि मार्केट किस तरफ बैठेगी। अगर मैं रेट की बात करूं तो पिछले 10 दिनों में आपका जो रेट है वो 5 से 10 लाख रुपए की उसमें गिरावट आई है। और अगर मैं 2 से 3 महीने की बात करूं कि लोग पूछते हैं कि आपका क्या कहना है कि आगामी 2 महीने 3 महीने मार्केट कितना बढ़ती है, तो देखो मार्केट ऊपर तो जाएगी नहीं। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस प्लॉट पहुँच गया था वहीं तक टच कर सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और आपकी नीचे जाने की संभावनाएं मार्केट की है अभी। स्टेबल तो आपका वो है कि जब मार्केट नहीं ऊपर जाती है, मतलब जब सेल परचेस कुछ भी नहीं होती, तो मार्केट आपके यहाँ पर स्टेबल चलते हैं, नीचे जाने का तो कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं होता। मार्केट या तो ऊपर जाती है या स्टेबल चलती है, नीचे नहीं जाती है। लेकिन ये 2 से 3 महीने का लंबा टाइम पीरियड है, क्योंकि जून आपका सिर्फ इसी चीज़ में चला जाएगा
कि कब स्कीम आएगी, कब स्कीम आएगी। जुलाई का टाइम भी आपको स्कीम भरने के लिए देंगे, अगस्त में ये काम करेंगे और सितंबर में ये शायद आवंटन कर सकते हैं, सितंबर में या फिर अक्टूबर में। तो आप देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने आपके इसी चीज़ में चले जाएंगे और अक्टूबर के बाद ही थोड़ी सी हमें मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि तभी जो एयरपोर्ट का जो फ्लाइट उड़ने का जो समय था वो पहले सितंबर निर्धारित था, लेकिन वो हम सुन रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में या दिसंबर जनवरी में यहाँ पर एयरपोर्ट का ट्रायल मतलब एयरपोर्ट की जो उड़ान है वो उड़ेगी। और उड़ान की जो ट्रायल जो थे, ट्रायल की खबर ये सुनने में आ रही थी कि आपके जून में होंगे, लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो इसमें भी कहना कोई वो नहीं होगा। अभी हो सकता है कि ये जून में भी हो सकते हैं, 20-25 जून से ये ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इक्विपमेंट है उनकी टेस्टिंग लगातार जारी है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी वहाँ पर टेस्टिंग हुई है, वहाँ पे प्लेन लाए जा रहे हैं और जो वहाँ पर ATC टावर और जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं सबकी टेस्टिंग चल रहा है और सब सफल हो रहे हैं अपनी टेस्टिंग में। और अगर उड़ान में जो सितंबर का टाइम था, अगर इसमें थोड़ा सा और डिले होता है तो मार्केट में भी जो जिस गति से मार्केट बढ़ेगी, यानी कि हम सोच रहे हैं कि अक्टूबर में मार्केट बढ़ेगी, अगर ये डिले करते हैं फरवरी मार्च में तो आपकी मार्केट भी डिले हो जाएगी जनवरी फरवरी में। यानी कि मार्केट जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी उड़ान पर और फिल्म सिटी के इनॉग्रेशन पर। जैसे ही फिल्म सिटी का शिलान्यास होगा तब आपकी थोड़ी सी मार्केट अप होगी, और जैसे ही आपका इसका एयरपोर्ट का ट्रायल होगा, ट्रायल के टाइम थोड़ी सी मार्केट बढ़ेगी, और जब इसकी आपका यहाँ से उड़ान भर जाएगी तब आपकी मार्केट बढ़ेगी। अब बहुत सारे लोगों का जो जिनका यहाँ पर प्लॉट है वो लगातार पूछ रहे हैं कि सही टाइम हमारे लिए क्या रहेगा सेल करने का, अभी सेल करें, 3-4 महीने बाद सेल करें, 4-5 महीने बाद सेल करें। देखो, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्लॉट का क्या रेट सोच रहे हैं कि भाई इस रेट तक हमारा प्लॉट निकल जाना चाहिए, और उस रेट के आसपास आपको कितना रेट कोड हो रहा है, कितना रेट मिल रहा है। तो यानी कि सिंपली वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने प्लॉट को कब तक होल्ड करेंगे। और मेरा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे सेलर सिर्फ और सिर्फ उड़ान के लिए रुके हुए हैं कि जब आपकी उड़ान होगी तो अपना प्लॉट सेल करेंगे। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना भी है कि जब उड़ान के टाइम पर सब सेलर सेल करेंगे प्लॉट और मार्केट में प्लॉट नंबर ऑफ प्लॉट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और उन्हें खरीदने वाले लोग कम रहेंगे, तो हो सकता है कि मार्केट आपकी स्टेबल हो, मार्केट आपकी बढ़े नहीं। तो जिसको जैसे समय मिल रहा है या फिर जैसे उसको उसके अपने प्लॉट के पैसे मिल रहे हैं वो अपना प्लॉट सेल कर सकते हैं। और लेने वाले के लिए मैं कहूँगा जो मार्केट में प्लॉट लेने आ रहे हैं कि आप स्कीम को देखकर ना रोकें कि स्कीम आ रही है, अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो आप अच्छी डील ले सकते हैं। अगर आप स्कीम के भरोसे रुकेंगे कि पहले एक बार स्कीम में ट्राई कर लेते हैं, आपका रुकना स्वाभाविक है, आप रुक सकते हैं, आपको क्योंकि रेट कम मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर ई बिडिंग का भी सुन रहे हैं कि वहाँ पर ई बिडिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको कोई डील अच्छी मिल रही है तो आप डील को ले सकते हैं। अगर आप 2 से 4 महीना रुकना चाहते हैं कि नहीं मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 से 4 महीने और बाद इन्वेस्ट कर लूँगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या स्कीम में भरने से हमें प्रॉफिट मुनाफा होगा या फिर नहीं होगा, या क्या हमें स्कीम में भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो मेरा कहना ये होगा कि एक बार आप स्कीम ट्राई करके देखिए, अगर लकी ड्रॉ आती है तो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट भी आपके लिए। इसमें भी 2 चीज़ है, वो दो चीज़ है, उनकी बात हम थोड़ा सा भी बाद में करेंगे, पहले मैं ये वाली बात आपको बताता हूँ। तो इसमें आपकी जैसे ही आप लकी ड्रॉ आता है तो लकी ड्रॉ में आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं, उसमें तो आपके लिए प्लॉट निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो आपने दिया क्या। लेकिन ई बिडिंग होती है तो वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीज़ें असमंजस हो जाती हैं, क्योंकि बिडिंग आपकी 25,900 से स्टार्ट होगी और बिडिंग में आपके मैक्सिमम लोग बैठेंगे, मैक्सिमम आपके फाइनेंसर आपके इन्वेस्टर बैठेंगे। यहाँ पर 120 मीटर 200 मीटर में वो इन्वेस्टर भी बैठेगा जिसकी तादाद 1000 मीटर है, 2000 मीटर 4000 मीटर प्लॉट लेने की है, वो भी ये कोशिश करेगा कि मैं डायरेक्ट अथॉरिटी के थ्रू कोई चीज़ लूँ। तो माँ जब वो बिडिंग में बैठेगा, जब हर प्लॉट की बिडिंग होगी तो बिडिंग को अप करेगा, यानी कि 25,900, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी जो मार्केट रेट चल रहा है, यानी कि 1 लाख का जो मार्केट रेट है, अगर वो ये सोचेगा कि अगर मुझे 80,000 तक वो कोई चीज़ मिलती है
तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मार्केट से तो मुझे चीज़ें कम ही मिल रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आप 80,000 रुपये के समथिंग में चीज़ें ले रहे हैं, आपने 80,000 रुपये में 200 मीटर ले लिया, आपने 1,60,00,000 में चीज़ ले ली, लेकिन आप उसके ऊपर एक्सपेंस तो देखिए। आपने जब 1,60,00,000 में 200 मीटर का प्लॉट लिया है, उसमें आपको 10% 16 लाख रुपए लीज रेंट देना, उसमें आपको 1,60,000 पर 7% आपको स्टाम्प पर लगाने। अगर आपकी कोई लोकेशन निकल जाती है तो 5% आपको लोकेशन देनी। तो ये प्लॉट का रेट तो आपका 2 करोड़ का पहुंच गया। 200 मीटर का रेट तो आपको 2 करोड़ का पहुंच गया। 2 करोड़ पूरा का पूरा आपकी वाइट वैल्यू। और फिर उसमें ये बात है, अब बात करते हैं जो मैं आपको दो चीज बता रहा था कि स्कीम में हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको लकी ड्रॉ में, मतलब लकी मान के चलते हैं, आपका लकी ड्रॉ में प्लॉट निकला, आपको चीज 25,900 के रेट में चीजें मिलेंगी, लेकिन 5 साल के लिए आप बाउंड हो जाएंगे। क्योंकि अथॉरिटी अभी जो ड्रॉ निकाला था पिछले साल आपका सितंबर अक्टूबर में, तो उसमें अथॉरिटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि हम आपके प्लॉट का परेशन 5 साल तक देंगे, यानी कि 5 साल का उन्होंने टाइम पीरियड उसमें लिखा हुआ है। और इनडायरेक्टली अथॉरिटी उन प्लॉट को सेल करने के लिए मना करती है, क्योंकि अथॉरिटी का ये भी कहना है कि विदाउट रजिस्ट्री आप इन प्लॉट पर टीएम अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो इस पर टीएम भी नहीं डलेगा। तो यानी कि 5 साल के लिए आप अथॉरिटी के लिए बाउंड हो जाएंगे। जो आपका पैसा है वो 5 साल के लिए होल्ड हो जाएगा। आप 5 साल तक उस प्लॉट का कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। सिर्फ और सिर्फ आप इंतजार कर सकते हैं और अपने पेपर्स में प्लॉट को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अगर आपको प्लॉट मतलब पैसे की जरूरत है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो स्कीम आपके लिए फिर वो सही नहीं है। फिर आप रिसेल में प्लॉट लीजिए, क्योंकि 5 साल काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड होता है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मार्केट रेट सस्ती चीज़ मिल रही है तो आप ले सकते हैं। भाई जो 5-10 साल के लिए यहाँ पर होल्ड करके चल रहा है, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अथॉरिटी से चीज़ मिलेंगी, सस्ती चीज़ मिल रही है और टाइम अथॉरिटी क्लियर लेके चल रही है। तो हर चीज़ के दो चीज़ होती हैं, दो पहलू होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो मेरे जो वीडियो बनाने का जो माध्यम था, जो मेन पर्पस था, वो यही था कि अब जो मार्केट है वो आपको ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं देगी, सेल परचेज होती रहेंगी। अब मार्केट आपको इन्हीं रेट्स पर स्टेबल दिखेगी। जो आज का रेट है आपका, रेट के ऊपर मैं एक बार फिर से अपनी एक नई वीडियो बनाऊंगा कि चुनाव के बाद के प्लॉट के जो रेट है उनमें क्या डिफरेंस आया है, कितना उनमें अंतर आया है और कितना कौन से रेट में कौन सी चीज़ें मिलती हैं। रेट के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में मैं रेट के ऊपर बात नहीं करूंगा। आज का सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो हमको दिख रहे हैं रेट, ये आपके स्टेबल ही दिखेंगे, अब ऊपर नहीं जाएंगे। और एक वीडियो में कंप्लीशन के लिए भी लेकर आऊँगा कि अब अथॉरिटी ने जो है ना कंप्लीशन में पेनल्टी लगानी भी स्टार्ट कर दी है। हमने 2 से 3 कंप्लीशन ऐसे देखे हैं जिनमें पेनल्टी का अथॉरिटी की तरफ से लेटर आया है कि आप लेट हो, आप पर पेनल्टी लगेगी। तो एक वीडियो मेरी पेनल्टी और कंप्लीशन के ऊपर भी डिटेल वीडियो रहेगी और वो वीडियो आगामी में 2 से 4 दिनों में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर से आपके साथ अपनी एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।